दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मुझे आपका बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला। दोस्तों आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? भूतकाल। कोई भी कार्य या घटना जो पास्ट टेंस यानी पिछले गए हुए समय में हुई है, उसे व्यक्त करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस का मतलब, पास्ट टेंस का मतलब जो भूतकाल में जो घटना घट गई है उसको हम व्यक्त करते हैं, वो पास्ट सिंपल टेंस में आती है। दोस्तों सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान देखते हैं। कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई आदि आता है तो दोस्तों वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी पहचान। अब दोस्तों देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डिड का। लेकिन दोस्तों इस डिड में कुछ अपवाद है, उनको तुम्हें देखना है। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है दोस्तों। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। डिड का प्रयोग ओनली नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। दोस्तों केवल नेगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं मेन वर्ब। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? दोस्तों इस टेंस में वर्ब की V2 का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी अपवाद है, ये भी देखना है। दोस्तों V2 का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। नेगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेंस सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और हमेशा दोस्तों डिड के साथ में कभी भी V2 का प्रयोग नहीं होता। डिड के साथ में कभी भी V2 का प्रयोग नहीं होता। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो हमेशा दोस्तों डिड के साथ में वी फर्स्ट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वी फर्स्ट का। अब दोस्तों ये तो होगी मेन वर्ब। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सेंटेंस पिछले टेंसों में भी मैं आपको बताया था, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस व इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये 4 प्रकार के सेंटेंस है और इन सभी सेंटेंसों के फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में V2 के बाद में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या अन्य है तो अन्य, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को विराम कर देते हैं। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग होगा और नोट का प्रयोग होगा और नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डिड का भी प्रयोग होगा। देखते हैं इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट के बाद में डिड। दोस्तों यहाँ डिड मैं पहले बताया था, जहाँ सेंटेंस में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होता है तो दोस्तों वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। डिड के बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस है। नोट के बाद में वी फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट या अन्य हो तो अन्य, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, अन्य हो तो अन्य, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क्स लगाकर वाक्य को समाप्त कर देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डिड के बाद में सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों नोट के बाद में दोस्तों वी फर्स्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या अन्य है तो अन्य, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर क्वेश्चनवाचक मार्क्स लगाकर वाक्य को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों ये चारों सेंटेंस के 4 फॉर्मूले हैं। हम इन चारों फॉर्मूलों के हिसाब से किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। दोस्तों हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में आ है, तो भी इस सेंटेंस से हम पहचान रहे हैं ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। और इस टेंस को पूरी सेंटेंस को पढ़ने से ये भी पता चल रहा है कि इसमें कार्य पहले हो चुका है, यानी पास्ट टेंस में कार्य पहले हो चुका है। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, यानी वो कार्य करना अब बंद कर दिया है, वो लिख चुका है। तो दोस्तों इस सेंटेंस के हम इन फॉर्मूलों के हिसाब से आसानी से इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा इनमें से अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भाव नहीं है। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ उसने, ही के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। दोस्तों यहाँ वर्ब आया है लिखने को बोलते हैं दोस्तों राइट, लेकिन यहाँ दोस्तों V2 है, तो यहाँ पर ही रोट ऑब्जेक्ट ए लेटर किसको लेटर लिख रहा है? टू हिज फादर। दोस्तों ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट। दोस्तों इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। राइट ए लेटर टू हिज फादर। दोस्तों ये इसका नेगेटिव रूप हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव रूप। दोस्तों सबसे पहले डिड, यहाँ डिड है, डिड के बाद में सब्जेक्ट ही, फिर बाद में वी फर्स्ट राइट ए लेटर टू हिज फादर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो दोस्तों डिड ही नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। दोस्तों ये हम इन फॉर्मूले के हिसाब से हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों इस टेंस का यूजेज देखते हैं। दोस्तों इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले कार्यों वह घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, परंतु जब वो कार्य या घटना घट रही है तब उनका निश्चित समय भी उसमें दर्शाया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अब कैसे। ही रोट ए लेटर ए नोवेल इन 2005। दोस्तों
ये यहाँ वह एक नोवेल लिखा, नोवेल उपन्यास लिखा। कब लिखा? इन 2005, इन 2005 में, यानी भूतकाल में। तो वो उपन्यास कब लिखा? भूतकाल में। यह दोस्तों V2 का प्रयोग है। वह 2005 में एक उपन्यास लिखा। दोस्तों इस टेंस का पहला प्रयोग है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले घटनाओं कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई भी भूतकालीन आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। कोई भी भूतकालीन आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आदत अब नहीं हो। जैसे when he was young, जब वह जवान था। he used to swim, वो तैरता था, उसको तैरने की आदत थी, तैरने की उसमें आदत थी। दूसरा प्रयोग ये, भूतकालीन आदत को दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा, किसी की स्थिति को बताने के लिए हम दोस्तों वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज और वर का प्रयोग, किसी की भूतकालीन स्थिति या स्थिति बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वाज और वर का। जैसे ही वाज एस्लीप, वो क्या कर रहा था, उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या पोजीशन थी? एस्लीप, सोने की। जैसे शी वाज ए एक्सपर्ट पायलट, वह क्या थी? ही वाज एन एक्सपर्ट पायलट, वह क्या थी? एक्सपर्ट पायलट। दोस्तों ये उसकी स्थिति को बता रहे हैं। अब दोस्तों चौथा यूजेज देखते हैं। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस जैसे इफ से स्टार्ट, कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, यहां पर सब्जेक्ट या फास्ट सिंपल टेंस, फास्ट सिंपल, और दोस्तों दूसरी तरफ वुड या शुड प्लस वी फास्ट हो। तो दोस्तों अगर कोई भी सेंटेंस इफ से कंडीशनल है और एक तरफ वुड और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दोस्तों यहाँ पर फास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? फास्ट सिंपल टेंस का। दोस्तों जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, यू वुड पास। अगर तुम कठोर मेहनत करते हो तो तुम जरूर सफल हो गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर फास्ट सिंपल टेंस है और यहाँ पर वुड के साथ में भी फर्स्ट का प्रयोग होगा। दोस्तों ये हो गए फास्ट सिंपल टेंस का यूजेस। अब देखते हैं दोस्तों कुछ एडवर्ब है, उन एडवर्ब का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में होता है तो दोस्तों वह सेंटेंस फास्ट सिंपल टेंस का होगा। वह सेंटेंस किसका होगा? फास्ट सिंपल टेंस का। तो एडवर्ब देखते हैं दोस्तों, जैसे लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। long ago, some time
some time back, yesterday, in, कोई भी समय, आदि। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में होती है तो वो सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा। ये तो होगी दोस्तों एडवर्ब्स। अब दोस्तों कंपटीशन या बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको तुम इन एडवर्ब्स उन फॉर्मूलों के हिसाब से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं दोस्तों। इंडिया फ्रीडम इन 1947 गेट, यहाँ पे क्या है गेट बराबर है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में इन 1947 से हम पहचान रहे हैं ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वी टू मीट आवर फ्रेंड लास्ट नाइट। यहां पर दोस्तों गो। दोस्तों एक तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई ए न्यू स्टोरी लास्ट ईयर। यहां लिखना है, यहां वर्ब बनना है दोस्तों राइट। दोस्तों एक चौथा सेंटेंस देखते हैं। when भारत was young he in जयपुर। यहाँ पर दोस्तों लिव हेल्प वर्ब बनना है। दोस्तों आप देखते हैं पहले सेंटेंस में इंडिया फ्रीडम इन 1947। दोस्तों इससे हम पहचान रहे हैं यह सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। तो दोस्तों गेट का सही वर्ब के रूप में भरेंगे। यहाँ पहले तो देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वीटो का प्रयोग होगा, वर्ब की वीटो का। तो यहाँ गेट का गोट हो जाएगा दोस्तों। किसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, गोट। दूसरे सेंटेंस है वी लास्ट नाइट से हम पहचान रहे हैं ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। तो दोस्तों गो का वी2 का प्रयोग होगा, इसमें भी वेंट हो जाएगा। दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई ए न्यू स्टोरी लास्ट ईयर। तो दोस्तों यहाँ राइट है तो यहाँ पर रोट हो जाएगा। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं। व्हेन भारत वाज यंग, जब भारत जवान था। ही कहाँ रहता था, जयपुर। जब भारत जवान था तब वह कहाँ रहता था, जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों लीवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीवर। तो दोस्तों ऐसे हम कोई भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चनों को इन एडवर्ब वह सेंटेंस फॉर्मूले के हिसाब से, वह यूजेस के हिसाब से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।